नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ उन्हीं सब बातों को लेके जो राजनीतिक हैं और जो बिहार से जुड़ी हुई हैं और जो बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं। देखिए, इस दौरान मैं तो अकेले इतनी बातें कर नहीं सकता, तो इस दौरान मैंने जिन लोगों से बातचीत की इस बारे में कि आखिर इस बार जन सुराज ही क्यों, तो ऐसे ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझसे ही क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर का घर जानते हैं? बोले नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि वो बिहार के हैं, बिहारी हैं, बिहार में इलेक्शन लड़ रहे हैं और बिहार में इलेक्शन लड़ते हुए वो शिक्षित हैं और उनका राजनीतिक बैकग्राउंड अगर देखिएगा तो एक बहुत ही समझदार राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं। तो मुझे इन सब चीज़ों से मतलब है ना। अब उनका घर कहाँ है, मतलब वही समझ रहे हैं ना, फिर वही बातें आ जाती हैं कि इनका खानदान क्या है, उनका जात क्या है। यही तो तोड़ना है, यही तो तोड़ना है, एक चेन है, इसको तोड़ना है। अभी जैसे कि पिछले जो वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि आरजेडी हो गया या लालू जी या नीतीश जी, इन दोनों के जो भी पार्टियां हैं, तो होता क्या है ना कि जब हम लोग कभी भी जो वोटर होते हैं, जब एक बार किसी को चुन लिया जाता है तो या तो मुझे इसमें लगता है कि ये समीकरण ऐसा हो जाता है, मैं हर स्टेट में भी देख रहा हूँ कि जो एक बार पार्टी आ जाती है लमसम 20-25 साल कर ही रही है काम, तो शायद ये एक चेन है, इस चेन को तोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप एक आदमी के हाथ में सत्ता दे के रखेंगे 25 साल 30 साल, तो वो अपने बाप की बपौती मारने लगता है, और जो कि गलत है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में नेता को और पार्टी को भयभीत होना चाहिए वोटरों से, जो ये नहीं होता है, जबकि उल्टा ही होता है अपने देश में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है। कोई अच्छा काम करे तो 500 साल रहे, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन अभी इसलिए कि भाई जो 30 साल की सरकार पिछली और वो सारी चीज़ें रही हैं, उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो नए लोगों को भाई मौका देने में दिक्कत कहाँ है? आप वही चीज़ें हमसे पूछेंगे, फिर वो लोग पूछ रहे हैं कि वोटिंग तो मेरा वेस्ट चला जाएगा क्योंकि प्रशांत किशोर जी आ नहीं रहे हैं। अरे भाई, नहीं आने का मतलब क्या है? आज अगर आप उनके साथ खड़े होंगे तो इन फ्यूचर आगे आने वाले 10 साल का भी भविष्य देख के रख चुके हैं कि भाई अगर हम नहीं जीतते हो तो क्लियर कर रहे हैं कि हमको आना ही नहीं है। हम सब कुछ बंद कर देंगे, अपने लोगों को कह देंगे जिनको जिधर जाना है हम फिर से जीरो से चालू करेंगे। और अगर अब जितनी ज़्यादा उनको वोटिंग मिलेगी और जितना वो मजबूत होंगे, तो हो सकता है कि आगे और अच्छे से तैयारी करके अच्छे से लड़े। लाना कहाँ है? वोटिंग सिर्फ दल को जिताने के लिए थोड़ी होती है, कुरीति के खिलाफ भी तो वोटिंग होती है ना। जो कुरीति है उसके खिलाफ भी आप वोटिंग करने के लिए, सही लोगों को लाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।